बहनों और भाइयों, आपकी पहचान को लोग कैसे धूमिल करते थे। जिस बिहार ने कभी देश को नेतृत्व दिया हो, जिस बिहार पर देश को गौरव की अनुभूति होती हो, जिस बिहार में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी के रूप में पूरे देश को स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। और फिर एनडीए की सरकार जब आई, बिहार को आज उसकी पहचान मिली है। और आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बीजेपी और एनडीए डबल इंजन की ये सरकार बिहार को विकास के पथ पर डबल स्पीड से ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और विकास की इस प्रक्रिया में आप सबको जोड़ने के लिए आज मुझे सहरसा की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबसे मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अब कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। और बिहार के इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। हमें जब भी अवसर मिला, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए कुछ न कुछ नया करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, सर्वोदय जयप्रकाश जी की पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश और बिहार के जंक्शन में बलिया जनपद से सटे हुए है। सितादेरा में हम लोगों ने उनकी पावन जन्मभूमि पर उनका भव्य स्मारक बनाने का काम हम लोगों ने वहां पर किया है। वहां पर सर्वोदय जयप्रकाश जी ने 1977 में कहा था, एक इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी जन्मभूमि में एक चिकित्सालय बनना चाहिए और हो सके तो उसका नाम उनकी धर्मपत्नी प्रभा देवी जी के नाम पर रख दिया जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ये कार्य नहीं कर पाई, लेकिन ये सौभाग्य हमारा है 17 में हमारी सरकार आई, हम लोगों ने वहां के चिकित्सालय का नाम सर्वोदय जयप्रकाश जी की धर्मपत्नी के नाम पर किया है। आज वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है और विकास की प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ सितादेरा भी आगे बढ़ चुका है। हमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी थी, हमने वह भी प्रयागराज की धरती पे किया। जब विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था, लोगों ने कहा किस नाम से होगा, हम लोगों ने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू का योगदान था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नामकरण होगा। बहनों और भाइयों, आज बौद्ध कनेक्टिविटी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे कितना बेहतर कार्य डबल इंजन सरकार बौद्ध परिपथ के रूप में कर रही है। बौद्ध परिपथ को जोड़ने का काम हो या अयोध्या से सीतामढ़ी तक राम जानकी मार्ग के माध्यम से अयोध्या की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए यह कार्य भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ मिलकर के कर रही है। और इसीलिए आज आप सबसे कहने के लिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सहरसा से एक लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन जी को आपके बीच में पुनः उतारा है। डॉक्टर आलोक रंजन जी आपके बीच में हैं।